हेलो बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका नाम लिया था और आपको बताया था कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट टॉपिक का बेस होगा, प्रिंसिपल होगा। यानी कि मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर। ठीक है बेटा। अब ये है क्या, इसमें कैसे वर्क किया जाता है, ये क्या काम में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मीटर ब्रिज है बेटा, हमारा मीटर ब्रिज ये उसका एक अरेंजमेंट है आपके सामने, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, ये लैब में आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो हमारा मीटर ब्रिज है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के काम में आता है। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी रेजिस्टेंस जो हमें नहीं मालूम है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे जो एस आपने लगाया हुआ है ये एक रेजिस्टेंस है और आर यहाँ पे है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये नोन वैल्यू है और ये अननोन है, तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस अरेंजमेंट से। यानी ये हमारा मीटर ब्रिज है। ठीक है। अब बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है तो मैं बता चुकी हूँ। इसका जो प्रिंसिपल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है वो समझिए अच्छे से क्या कहता है। सबसे पहले मैं इसी में बताती हूँ, फिर आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये दो एल शेप की कॉपर की स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही होगी, एक इधर है और एक इस तरफ लगाई हुई है, और इनके बीच में गैप देके एक लीनियर शेप की कॉपर की स्ट्रिप लगाई हुई है। और ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स है बेटा, ये थिक कॉपर की स्ट्रिप्स ली हुई है ताकि इन स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत कम हो और वो इनमें कंट्रीब्यूट नेग्लिजिबल दे। ठीक है। थिक यानी एरिया ज़्यादा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसलिए हमने इनको थिक स्ट्रिप्स लिया है। ओके बच्चों। अब देखिए बेटा, इसके बाद हमने इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है और दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है कोई भी। और यहाँ पर ये आपको स्क्रू दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दो स्क्रू के बीच में आर है और दो स्क्रू के बीच में एस है, और एक स्क्रू से आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हुए, और यहाँ देखिए बड़े ध्यान से, ए से सी तक हमने एक वायर ड्रॉ की है और ये वायर की जो लेंथ है ये हमारी 1 मीटर की है, और इसकी लेंथ 1 मीटर होने की वजह से ही इसका जो एपरेटस का नाम है वो मीटर ब्रिज है बेटा। और ये अलॉय की बनी होती है बेटा, ये वायर किसकी बनी होती है, अलॉय की। अब इसमें ये जो ए पॉइंट है ये इसका 0 एंड दिखाता है, क्योंकि ये 1 मीटर की है तो यहाँ पे एक स्केल लगा होता है जो 1 मीटर का होता है, तो उसकी मार्किंग यहाँ 0 सेंटीमीटर और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा, ये मीटर स्केल आपका। अब हम क्या करते हैं, ए और सी पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगाते हैं, ये की हेल्प से। जब इस की को आप क्लोज करोगे तो यहाँ से ये जो आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, इस गैल्वेनोमीटर को आप जॉकी से कनेक्ट करोगे। किससे कनेक्ट करोगे बेटा, ये आपकी जॉकी होगी ये। तो ये जो हमारी जॉकी है, ये जॉकी, ये जो जॉकी है आपकी, ये इस वायर पर हम इसको ऐसे स्लाइड करेंगे ले जाते हुए, और जिस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 0। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है बेटा, जासूस होता है करंट को डिटेक्ट करने का। गैल्वेनोमीटर में सेंटर में 0 आपको दिखाता है रीडिंग, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करंट दिखाता है। वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। इसलिए करंट की डायरेक्शन अगर एक तरफ है तो वो आपका इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा दिया, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इस एंड पे लगाएंगे तो वो एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस एंड पे लगाएंगे तो वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आप समझ जाना कि आपका जो सर्किट का अरेंजमेंट है वो सही है। ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है सर्किट आपका सही जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। फिर उसके बाद आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जॉकी को ऐसे स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में 0 पे आ जाता है आपका निडल, उस टाइम पे आपका जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा वो 0 हो जाएगा। फिर आप याद कीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ये कहता था कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है तो रेजिस्टेंस दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो इक्वल आता है बेटा।
और वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको रफली बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना होता है, हमें ये अरेंजमेंट कैसे करना होता है। तो आप मेरे साथ देखेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे बेटा। 2 कॉपर की स्ट्रिप लेनी है थिक, ऐसे एल शेप की ले ली हमने। फिर उनके बीच में एक ऐसे लीनियर शेप की, और ये हो गई दूसरी एल शेप की कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ एक, और यहाँ वाले एक, यहाँ एक और यहाँ एक। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर वैल्यू का, जो हमें पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं यहाँ पर हम। और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे एस वैल्यू का, जो हमारे लिए अननोन है, जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अननोन, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को सी नाम दिया हमने, और यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किया। ये वायर अलॉय की है, और इस टर्मिनल से हमने अपनी बैटरी लगानी है, तो हम अपनी बैटरी कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये हमारी बैटरी हो गई, और ये की, और यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये की हो गई, और ये प्लस माइनस बैटरी का। अब ये जो टर्मिनल बचा है, इस टर्मिनल से आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी को ले जाएंगे और वायर से ऐसे शो करेंगे। ये आपका बी पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा आपको, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमारी जो कंप्लीट लेंथ है ये 0 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये 100 सेंटीमीटर है, तो कंप्लीट 100 है, तो हमने इस लेंथ को मान लिया L, और इस लेंथ, ये जो लेंथ बच गई, ये बच गई 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये जो वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस लिया हमने वो R लिया है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो आपका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस बता रहा है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, L इंटू में R होगा, ओम। ठीक है, L इंटू में R ओम होगा। इस रेजिस्टेंस वैल्यू को हम P से दिखा देंगे बेटा, और इस वैल्यू को हम Q से दिखा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस हो गया P के इक्वल, और नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस हो गया Q इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R ओम। ये आपका Q रेजिस्टेंस हो गया। अब जब हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट यानी IG 0 होगा बच्चों, तो यहाँ से R अपॉन एस, ये R अपॉन एस इक्वल टू होगा P अपॉन Q, P अपॉन Q, और P कितना है हमारा, L इंटू R अपॉन में 100 माइनस L इंटू R। और बेटा जी यहाँ से आप देखेंगे R से R कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये जो आया है R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L, ये आपके पास आया। अब हम यहाँ से S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, फिर से यहाँ से मैंने आपको बताया जॉकी को स्लाइड करेंगे, स्लाइडर पर B बैलेंस पॉइंट आएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पर P की वैल्यू निकाल ली LR, और Q की वैल्यू निकाल ली 100 माइनस L इंटू R। R हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है बेटा जी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास S जो आ गया, यही रिजल्ट मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया था, तो S जो आपका आया वो क्या आ गया, 100 माइनस L अपॉन में L इंटू R। देख लीजिए आप यहाँ से, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये यहाँ से अगर हम S की वैल्यू लिखे, दिस इम्प्लाइज, तो S इक्वल टू, ये पलट के दूसरी तरफ 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R, तो यहाँ से आप S निकाल सकते हो बेटा जी। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या होगा आपके पास, न्यूमेरिकल्स करने में आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला आया R अपॉन एस L अपॉन 100 माइनस L, तो देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर ये R है, ये S है, तो R अपॉन एस L अपॉन 100 माइनस L, यानी R के सामने R वाली लेंथ, देखो R के सामने R वाली लेंथ, और S के सामने S वाली लेंथ, S के सामने S वाली लेंथ। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। मैंने लिखा है R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, तो R के सामने वाली लेंथ, S के सामने वाली लेंथ, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया हमने। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है हमारे पास, और वो कहता है कि जो नल पॉइंट है
वो हमें 40 सेंटीमीटर दूर मिलता है ए पॉइंट से। ये आपका फिगर गिवन है, ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर दूर। फिर कहता है अगर रजिस्टेंस 12 ओम का हमने कनेक्ट कर दिया एस के पैरेलल में बाद में, तो यही शिफ्ट हो जाता है नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर ए पॉइंट से, यहाँ से 50 पे चला जाता है। तो हमें आर और एस को निकालना है। किसको निकालना है बेटा? आर और एस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो हम लिख सकते हैं जब हमने ये नहीं कनेक्ट किया है 12 ओम का, तो आर अपॉन एस, आर के सामने 40, एस के सामने 60, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। फिर ये पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्यूशन आपने क्या मान लिया? एस डैश मान लिया। क्या मान लिया? एस डैश। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखिए, आर अपॉन एस डैश, ठीक है, इन दोनों का इफेक्टिव एस डैश, तो आर अपॉन एस डैश, आर के सामने 50, एस डैश के सामने 50, तो 50 से 50 कैंसिल, तो आर इक्वल टू एस डैश आ गया आपके पास, ठीक है। और एस डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, ऊपर प्रोडक्ट दोनों की, नीचे सम, तो 12 इंटू एस अपॉन में 12 प्लस एस। अब हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके यहाँ से किसी एक को रिप्लेस करके यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आर की वैल्यू 4 ओम और एस की वैल्यू 6 ओम आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप डाउट डिस्कस करें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। ये कहता है कि हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस पोजीशन में जब हम बैटरी को और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट बेटा, ओके। दूसरा कहता है जो मीटर ब्रिज है वो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम में तो आता है, लेकिन इस एपरेटस से, इस डिवाइस से हम बहुत कम वैल्यू या बहुत ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई नया एपरेटस आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब उसके चारों रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, तो वो मोर सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पर PQRS, तो आप कह सकते हो सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल या सेम, तो PQR एंड S सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इसको आप अच्छे से करें, इसके न्यूमेरिकल बुक से प्रैक्टिस करें, ओके।